तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, अपोजिशन की तगोदो जो कामयाब हो गई, उसके बाद अपोजिशन को चैलेंजेस क्या हैं? एक तो खारजा पॉलिसी आपको क्या दिखाई देती है? जो इल्ज़ाम वज़ीर आज़म लगा रहे हैं क्या उसके बरक्स दिखाई देगी? यानी इस वक्त हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके आपको पैरेलल देखने को मिलेगी। दूसरा ये, वज़ीर आज़म ने आज ओगरा की समरी को मुस्तरद किया जिसमें पेट्रोल 55 रुपये और डीजल तकरीबन 70 रुपये के करीब जिसकी समरी थी वो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी है। अब अपोजिशन में से कोई भी जमात आ जाए, ओगरा की समरी के मुताबिक आप इतना बड़ा रिलीफ दे ही नहीं सकते, आपको बढ़ाना तो पड़ेगा, वही नुक्ता इख्तलाफ होगा जो जन्म लेगा। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, आसफ़ अली ज़रदारी ने इंतकाम लेना है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से। वो इंतकाम दोनों सूरतों में है कि शहबाज शरीफ बेचारा अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो फिर भी इंतकाम शहबाज शरीफ से है, अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो फिर भी इंतकाम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से है। राव साहब ने जो बात की है 100% दुरुस्त है कि इमरान खान जब दोबारा आएगा तो पोजीशन चेंज होगी। देखे, इस्लामाबाद में वो बैठे हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, कराची वाले कराची हैं, हमने कौन सा शहर ऐसा है जहाँ से पता नहीं किया। ये जो लोग आए थे जिस तरह जुनूनी थे, मैंने आज से पहले जलसों में ऐसे जुनूनी लोग नहीं देखे। मैंने ऐसे लोगों को पहले जलसों में जाते नहीं देखा जो कभी जलसों में, जो घरों से निकलते ही नहीं थे, वो कहते वोट कास्ट करना यार, देख लेंगे बस। ये हालात बड़े चेंज हो रहे हैं। देखें, पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा, कई ममालिक में एक दिन में 3-3 दफ़ा कीमतें बढ़ी हैं यासर, 3-3 दफ़ा एक दिन में कीमतें बढ़ी हैं। आपने अवाम को रिलीफ दिया, अवाम आपसे उस रिलीफ से खुश है, वही आपने डेट रखा। अब अवाम की हिदमत के दावादार आकर अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, अगर बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, अगर लोड शेडिंग पे काबू नहीं पाते, तो फिर ज़रा आप दमादम मस्क अंदर देखिएगा। एक जुलूस तो खान साहब का होगा और एक जुलूस आप अवामी देखिएगा जो खान साहब के जुलूस में शामिल हो जाएगा। उसके बाद अगर ये वो खारजा पॉलिसी लाते हैं जिसमें अमेरिका की सपोर्ट, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कल तकरीर फरमाई, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा इमरान खान साहब की कही हुई बात जो है, जो उन्होंने बात इल्ज़ाम लगाया है, उसको ये सच साबित कर देंगे और पूरी कौम, हमारे लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश की थी और वाकई ये गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और अगर ये उस एजेंडे पे काम नहीं करते तो इन पर हुई जितनी इन्वेस्टमेंट है उल्ट उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगी। ये बेचारे तो ऐसे फंस गए हैं दोनों, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, खासकर मुस्लिम लीग नून, कि उन्हें समझ नहीं आ रही। वो जो खुशियाँ बजा रहे थे, अक्सर ये फैसलों की आधे हिस्सा पढ़ लेते हैं, पहला पेज पढ़ लेते हैं, आगे जाके नहीं तफसीर पढ़ते, तो ये इस तरह ही होगा। देखिए, मैं बतौर अगर एक सियासी कारकुन सोचूं तो इमरान खान साहब को इस वक्त अवाम में चले जाना चाहिए। इससे बेहतर टाइम है ही कोई नहीं। या सर, रमज़ान शरीफ, सख्त गर्मी, लोड शेडिंग, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, आने वाले दिनों में नए से नए चैलेंज, ये सारी चीज़ें किस ना करेगी? पीपल्स पार्टी जानबूझ के कोई अहम ओहदा नहीं लेगी कि जो अवामी ओहदा हो, ताकि वो गालियाँ नहीं खाना चाहते। उन्हें पता है जरदारी साहब बड़े समझदार हैं, जरदारी साहब स्पीकरशिप ले लेंगे, वो अवामी ओहदा नहीं है, वो मियाँ शहबाज शरीफ को काबू करने के लिए। ये शहबाज, देखें, आइंदा इलेक्शन फॉरेन मिनिस्ट्री भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। आइंदा इलेक्शन किसका है? आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी कहती है हमने नून लीग के खिलाफ लड़ना है, एमकेएम कहती है हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ना है, और पीएमएलएन कहती है हमने पीटीआई के खिलाफ। अब जब इन्होंने एक दूसरे को गालियां भी निकालनी है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाने हैं, एक दूसरे को दोबारा चोर डाकू भी कहना है, एक दूसरे की हुकूमत को नाकाम भी कहना है। आप पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 2023 में या आइंदा जब इलेक्शन होंगे वज़ीर आज़म से नीचे कंप्रोमाइज़ नहीं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार है। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमको ऐसा काम करें कि मेरी बेटी की नाअहली ख़त्म हो, मुझे बनाए ना बनाए, मरियम साहिबा को बना दें। हमजा बेचारा उधर अलहदा तैयार बैठा हुआ है। तो ये इन सारे हालात में इन्होंने आपस में दस्तों के बाँ होना है, तो उस पर फ़ायदा किसको होगा? इमरान खान को। फिर इमरान खान कहेगा देख लें, मुझे हटाने के लिए इकट्ठे थे, अब ये लहदा हो गए हैं, शिकार करने के लिए इकट्ठे थे, शिकार खाने पे इनका आपस में झगड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो चलेंगी यासर, और जब ये चलेंगी तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इमरान खान को होगा। आज आम आदमी जो है वो, हम दूसरी पाकिस्तान की एक साइकी है, एक तो आज आम आदमी कह रहा है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरी एक साइकी है कि आपने 40 रुपये कीमत बढ़ाई, अगले ने आके आपसे 3 रुपये ज़्यादा कीमत बढ़ाई, तो आपके 40 रुपये भूल जाएंगे जो उसने 3 रुपये ज़्यादा बढ़ाए, उस पर लोग गालियाँ निकालेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन ने इमरान खान पे एहसान किया है, और इमरान खान जो अगले 1.5 साल में जो उनके खिलाफ साजिशें या उनके खिलाफ जो होना था इंतकामी तौर पे,
कह लें या दूसरा कह लें, उसमें और होना था। और एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कह दूँ, जो एक अपोजिशन की तरफ से तासर जा रहा है ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ शायद कुछ अदारे कुछ करेंगे, भाई ऐसा नहीं होता। इमरान खान ने एक ऐसी गेम खेल दी है, अब उनके खिलाफ अगर किसी जगह कुछ होने लगेगा आप तो लोग कहेंगे कि सारे कहेंगे कि सब जो है वो इमरान खान को हटाने के लिए मुतहरक थे, और कोई भी अब अपने गले पे ये छुरी नहीं चलवाना चाहेगा कि इमरान खान की चीज़ें हमारे खाते में। आप ये समझते हैं कि बिसात कप्तान की फैलाई हुई थी और इसी बिसात पे कप्तान ने अपनी चाल चली है और कप्तान कामयाब भी रहे हैं उसमें, अवाम में जाएंगे तो मजीद पजीराई उन्हें मिलेगी। नाज़रीन, गुज़श्ता जुमे को हमने बात की थी कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में इस वक्त जहाँ पे हर जगह पे हल्ला गुल्ला चल रहा है, हर जगह पे राब्ते चल रहे हैं, हर जगह पे अपना दा लगाने की कोशिश की जा रही है, तो इस ज़मन में वजारतों की कारकर्दगी क्या है? कौन सी वजारतें ऐसी हैं जहां पर काम बखूबी सरंजाम पाए जा रहे हैं और कौन सी वजारतें ऐसी हैं जहां पर उमूर ठप हो चुके हैं? सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने निशानदेही की थी उसकी, उस पर सुना है कि एक्शन हुआ है। एक्शन होने के बाद तब्दीली क्या देखने में आई है, ये भट्टी साहब से ही जानते हैं। भट्टी साहब, आपने मुफस्सल तफसील बयान की थी कि किस जगह पे किसने गैर कानूनी तौर पर एडहॉकिज्म की बुनियाद पर खुद कोई तूल दे दिया और अपने मनसब पे वो फाइज रहे। अब बदलाव क्या देखने में आया? यासी देखिए, द लास्ट ऑफ प्रोग्राम में इस मामले को हमने टेकअप किया, इसकी निशानदही की, जिसके अंदर हमने एक मामला ये भी टेकअप किया था कि गैर मुल्की कंपनी ENI जो पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से तेल और गैस की पैदावार का काम जारी रखे हुए है, वो कंपनी इंतहाई उजलत में निकलना चाह रही है और अपने ही मुलाजमीन के ऊपर मुश्तमिल एक कंपनी और एक IPPs पर मुश्तमिल कंपनी 50% की शेयर होल्डिंग है, इनको वो औने पौने दाम बेचकर बहुत कम प्राइस के ऊपर बेचकर वो निकलना चाह रही है $16.4 मिलियन में। इसमें हमने निशानदही की गई थी, इसकी वैल्यू कम लगाई गई है, इसके पास मतलूबा फंड्स नहीं है और उसके साथ साथ तजर्बा नहीं है। ये मामला और उसके साथ वफाकी काबीना की मंजूरी लिए बगैर वजारत पेट्रोलियम डिवीजन खुद इस मामले की अप्रूवल देकर सारे मामले को क्लोज करना चाह रहा है, क्योंकि FBR ने सिर्फ 39 करोड़ रुपए वसूल करके NOC भी जारी कर दी है। अब हमने दस्तावेज की रोशनी में जिस पर डेवलपमेंट हुई है, जब हमने द लास्ट आवर में ये प्रोग्राम टेकअप किया, पेट्रोलियम डिवीजन का एक विंग है DG पेट्रोलियम कंसेशन, उसके डिप्टी डायरेक्टर है इनामुल्लाह, उन्होंने पूरा एक लेटर तहरीर किया, सारे इस मामले की जांच पड़ताल की और इस बात को उन्होंने साबित कर दिया है कि जो फाइनेंशियल ऑडिट है प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी के जो सारी एसेट्स एक्वायर करने जा रही है, मार्च 2021 में उसके साथ बाज़ाब्ता मुआहदा हुआ था, हतमी मुंतकिली का अमल जारी है, उसके अकाउंट में $16.4 मिलियन की रकम ही नहीं है। उसके साथ एक और इंकशाफ हुआ है कि अगरचे के 39 करोड़ रुपए ये FBR को जमा कराकर एक NOC ले चुके हैं, लेकिन 19 करोड़ रुपए का एक डिस्प्यूट सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको कौन अदा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को पेट्रोलियम डिवीजन अप्रूवल नहीं दे सकता, बल्कि ये एक समरी बननी चाहिए और समरी बनकर ये जाएगी वफाकी काबीना के पास, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने सारे मामले को देखना है, इसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होनी है। हमने ये कहा था कि इसकी किसी इंटरनेशनल कंपनी से इसकी जब सारा इसकी वैल्यू का असेसमेंट करवाई जाए तो हम इसे 39 करोड़ रुपए की बजाय अरबों रुपए का इसका टैक्स रेवेन्यू हम जमा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी कंपनियां भी जिस OGDCL है, PPL है, सरकारी कंपनियां हैं, वो इस प्रोसेस में शिरकत करके इस एसेट्स को जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट कंसीडर होता है एक्वायर कर सकती हैं। उन्होंने अब इस चीज को भी वाजे कर दिया है कि इनके पास पैसे नहीं है अकाउंट में, सलाहियत इनकी टेक्निकली वैसे बहुत क्वेश्चन उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं,